बार जोरदार तालियां शाहरुख भाई के लिए। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं आया कि मैं कोई सिंगर हूँ, मैं भी आपकी तरह इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो एज ए फैन मैं भी आया हूँ ऑडियंस के बीच में से। सो शाहरुख भाई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको यूं ही नवाजता रहे और आपका नाम और रोशन करे। जब मैं इनसे पहली बार मिला था, इन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दिखाई थी और बड़े होने के नाते शायद मेरा फर्ज बनता है मैं इनको कुछ दूं, लेकिन he gave me a gift that I cherish for all my life. So thank you so much, Mika. God bless you. Thank you. This is a wonderful surprise. Thank you so much. Ladies and gentlemen, if you are a fan of Mr. Shah Rukh Khan and Mika Singh in the house, give me a cheer! Thank you, Mika. All right. Let's hear it for Mika once. Hip hip! हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार तुम नहीं समझोगे निकिता, कुछ कुछ होता है। Thank you very much, and I want to thank all the fan clubs which have joined together, and मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो बर्थडे होगा एक्चुअली आप लोगों के साथ होगा, तो घर में अब जगह कम हो गई है, आप लोग ज़्यादा हो गए हैं, so इसलिए I want to thank the MI, IM, SRK fan club which has amalgamated all the fan clubs around India and everywhere and got them here for this evening. So thanks a lot, and thank you all of you being here, because like whenever you ask me कि मैं अपने जन्मदिन पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ 2 तारीख को आपके साथ ही बिताऊंगा। तो बड़ी धूप है वहाँ पे, हमने टेंट वगैरह भी लगाया, लेकिन अब जनसंख्या आप लोगों की बढ़ चुकी, तो इसलिए यहाँ पर किया है कि थोड़ा एयर कंडीशन हो, और अगर मैं थोड़ा लेट भी आऊँ तो एसी की गर्मी ना हो, मतलब गर्मी की वजह से गुस्सा ना हो आप लोग। और थैंक यू वेरी मच टू संजय एंड एवरीवन एंड हु सेट अप ऑल दिस, who have entertained you. There's so many singers who have come here and done their bit. So thank you very much. They're all my friends and they've only come to make sure कि आप लोग तब तक entertained रहें जब तक मैं यहाँ पर पहुँचूँ. So बहुत बहुत धन्यवाद. और अब नहीं, थैंक यू. अब तो बट अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो पहले मैं आपसे सवाल जवाब कर लूँ, फिर आप मुझे मालूम नहीं इस बार आप लोग केक लाए हैं बहुत सारे खाने के लिए कि नहीं, लेकिन अगर नहीं भी लाए होंगे तो मैं ये इसमें से हर बाइट लेता रहूँगा जब आप सवाल पूछेंगे. और आई थिंक मुझको इस ऐनक के साथ कुछ दिख नहीं रहा है. थैंक यू वेरी मच. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड देन वी कैन कंटिन्यू मीटिंग यू ऑल एंड टॉक टू यू. थैंक यू. Ladies and gentlemen, just a small little request. Before you ask your questions, please just state your name, the publication, the media that you represent, and please go ahead, shoot your question to the one and only Mr. Shah Rukh Khan. But come on, let's give him a huge cheer again. It's his birthday! सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शाहरुख, आज आपकी बर्थडे है. सबसे पहले मैं आपके लिए एक शेर सुनाना चाहूँगी. आप सलामत रहें 1000 बरस, आप सलामत रहें 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. वाह 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 वाह. देखा तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. शुक्रिया शुक्रिया शाहरुख. अब सवाल ये है कि हर साल एक बर्थडे होता है, लेकिन माशाल्लाह आप हर बर्थडे के साथ, एक जन्मदिन के साथ आप बहुत ज़्यादा जवान होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती जा रही है, बहुत अच्छे रोल्स आ रहे हैं माशाल्लाह. आप अपने करियर और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर साल जब बर्थडे होता है कोई ना कोई रेजोल्यूशन, कोई ना कोई बची हुई बात, कोई ना कोई आस उम्मीद जो कि पिछले कभी नहीं कर पाए हों, वो एक उम्मीद रहती है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कुछ बचा हुआ जो आप इस साल करना चाहेंगे, वो जानना चाहते हैं. अब मैं, क्योंकि ऐसा सब लोग बोलते हैं, मुझे तो लगता नहीं ऐसा. 18 साल की उम्र में एक बर्थडे होता है, फिर 21 साल की उम्र में होता है, फिर 40 में होता है, देन फिल्म इंडस्ट्री में 50, 75, 100, इंशाल्लाह 125 ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं. तो क्योंकि 50वां जन्मदिन है, तो ऐसा हाफ सेंचुरी हो गई मेरी, तो मैं सिर्फ ये रेजोल्यूशन कर सकता हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे, मैं ज़्यादा स्माइल करूँगा अब. तो अगले 10, 20, 25, जब तक मैं 75 का होऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करूँगा. दैट्स द रेजोल्यूशन आई हैव. बाकी अगर आपकी तवक्को है कि मैं कोई गंदी आदत छोड़ दूँगा, बिल्कुल नहीं, वो मैं करता रहूँगा. अब तो आधी ज़िंदगी हो गई, अब तो अलाउड है. हाय शाहरुख, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. Thank you very much, and thank you for waiting, all of you. Thank you. Shahrukh, what's your thought on turning 50?
What's my thought on turning 50? You know, I was driving my kids back to the airport just now. They left for London in the morning. They had to get back to school. And to me, it does not make a difference. मुझे ऐसा लगता है पिछले साल हम ऐसे ही मिले थे, घर में सब बातचीत हुई, एक साल और निकल गया है, और I have no special attachment to a number, whether it is an age, whether it is the box office. I've never had this attachment. So to me, I'm all right. I'm doing work. I'm working hard, and I'm very happy doing right now. So there's nothing like 50 हो गए. मुझे फारा ने कल बोला रात को कि जब तुम सुबह उठोगे तो तब तुम्हें मालूम पड़ेगा. कुछ मालूम नहीं पड़ा मुझको. तो I just want to send this message out to Farah. मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा है. You're turning 50, so what is special this year? As in, what are the celebrations? Any grand celebrations at home? Anything that you can share This with is us? it, yeah. I always say this, darling. On my birthday, if I don't meet you all, it's kind of wrong. And I've known all of you for now. Some of you. You two must be only 25. But I've known all of you for 20 years, 22 years. And I tell my family that my birthday, you know, at a personal level, yes, I can just be at home, be with my kids. They came from school. So that was nice. I just spent time with them. But my main thing is कि मैं 2 तारीख को सिर्फ यही करता हूँ, हाथ हिलाता रहता हूँ सबको, kisses देता रहता हूँ और आप लोगों से बातें करता हूँ. So there's no special celebration really. Does my age scare you? Why should it scare me? Shah Rukh, मैं 50 का हो गया, मैं शरीफ हो गया अभी मैं थोड़ा. are you happy with your journey? 50 years journey? Yeah, I mean, overall the journey has been very good. It's been wonderful. I don't think very many people will have the life. It's been very nice here. Last 25 years of work, and before that also. Yeah, there have been good moments, sad moments, happy moments, nice moments, pathetic moments, extremely frustrating moments. But I think that's what life is. So yeah, I'm happy with the life that I have. I would not choose another life if I got a chance. We have seen and observed that you are very clear about the work that you do. You do movies like Happy New Year and Chennai Express, which satisfy you as a star, and then you do movies like Chak De India and Swades and My Name is Khan that satisfy you as an actor. Fan का teaser हमने देखा. Where would you place that movie? मैंने मतलब पिछले 25 साल में बहुत सारी फिल्में की. अच्छा नहीं लगता एक फिल्म को दूसरी फिल्म से कंपेयर करूं, लेकिन मनीष शर्मा, आदि और जितने भी लड़के लड़कियां हैं इस फिल्म के अंदर, सबके सब कहीं ना कहीं पर, आदि की बात नहीं कर रहा, बट बाकी जितने भी हैं इसमें फिल्म में, कहीं ना कहीं मुझको ये बोलते हैं कि वो दिल्ली वाले हैं या जिस जगह से भी थे. दे वांटेड टू जॉइन फिल्म्स बिकॉज दे सॉ मी एंड होप्ड कि वो भी मेरी तरह यहाँ पर आकर काम कर सकें. टू मी आई थिंक फैन इज़ द मोस्ट स्पेशल फिल्म आई हैव डन टिल डेट, एंड इट्स नॉट द हार्ड वर्क इन इट. इट्स वन ऑफ दोज फिल्म्स, मुझको मालूम नहीं है मैंने सही किया है कि गलत किया है एज एन एक्टर, और वो सबसे बड़ी बात होती है. व्हेन यू डोंट नो, आई हैव गॉट इट राइट. इट्स रियली अ डिफिकल्ट फिल्म टू एसे फॉर मी एज एन एक्टर, बट आई थिंक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कहता था कि ज़िंदगी में ऐसी 5 फिल्में बनाऊंगा जब तक मेरा करियर ओवर हो, जो मैं अपने बच्चों को दिखाऊं एंड दे फील प्राउड. आई थिंक फैन विल बी वन ऑफ देम. आई होप सो. एटलीस्ट फॉर मी इट विल ऑलवेज बी. आई डोंट नो द बॉक्स ऑफिस, आई डोंट नो द बिजनेस, आई डोंट नो व्हिच जॉनर इट फॉल्स इन, बट फॉर मी एज एन एक्टर आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म. और शाहरुख, मेरा सवाल आपसे ये है कि वक्त बदला, दौर बदला इन पूरे 50 सालों में, सबसे बड़ा बदलाव जो है शाहरुख के लिए वो क्या होगा इन 50 सालों में? आई थिंक जेन्युइनली एक फेज था मेरी लाइफ में जब मेरे अपने मुझसे छूट गए, मेरे माँ बाप, और एक फेज़ है मेरी लाइफ में जब मुझको एक्स्ट्रा अपने मिल गए, आर्यन, सुहाना एंड अब्राम. तो ये जो मतलब पर्सनल लाइफ में ये 2 फेजेस मेरे लिए बहुत खूबसूरत हैं और अभी भी खूबसूरत तरीन हैं. और काम के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लगता है मैंने काम अभी शुरू किया है. तो मुझे ही नहीं लगता मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है 25-30 दिन से काम कर रहा हूँ. तो अभी बहुत सारा काम बाकी है. सो उसके बारे में नहीं बोल सकता, बट पर्सनली आई थिंक दीज 2 वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन माई लाइफ. मतलब 50वें बर्थडे पे सोचा है कि इस साल से शायद आप 3 फिल्में दोगे. दैट इज़ फ्रॉम योर वर्किंग साइड एक्चुअली. बिसाइड दैट व्हाट अदर थिंग्स लाइक मे बी फ्रॉम द फैमिली साइड और अदर थिंग्स व्हाट यू हैविंग इन योर माइंड येट, लेकिन से आप यार अभी तो बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा प्लान करूंगा कि मैं थोड़ा सा वक्त उनके साथ गुजार सकूं. और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बात से कि मैं अभी मुझे किसी ने 3 फिल्में ऑफर की नहीं है, मैं खुद ही बोलता जा रहा हूँ. तो मुझे मालूम नहीं है कि 3 मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझको और मैं ऐसा मजाक से नहीं कह रहा, वो मिलनी चाहिए जो मेरा दिल करे 3 करने की, सचमुच कि मुझे खुशी हो. क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद, नॉट बिकॉज दैट्स अ लैंडमार्क, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझको ज़्यादा काम करना चाहिए वो वाला जो मेरे मन को भाए. और
So that's all I'll do यार, and spend as much time as I can with my children. बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, सुलझे हुए हैं, तो मुझे उनके साथ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा unless वो 1-2 साल के अंदर बिगड़ जाएं, फिर मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा. बट अदरवाइज राइट नाउ मुझे लग रहा है सब सेफ एंड साउंड है उनके साथ. So I'm good with them. I spend time with them, and Abram spends a lot of time with me. So I'm very happy right now. But work-wise, yes, I really want to, for the next 5 years, try and do 3 films. I hope injuries and time does not constrain me from that. But yes, I want to do 3 films a year at least. Thank you, yeah. Thank you very much. कभी मौका मिले अपने बचपन की दुनिया में, तो वो कौन-कौन से जगह होंगी जहां आप जाना चाहोगे, या फिर वो कौन सा वक्त होगा? जगहें दिल्ली में ही होंगी क्योंकि मैं वहाँ पे पला बड़ा हुआ 25-26 साल तक. मैं पुराना किला जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर जो आर्टिस्ट हैं अलकाजी साहब के अंडर, मेरे फादर वहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन चलाते थे, तो मैं जाके वहाँ पर प्लेस देखा करता था. सूरज का 7वां घोड़ा, अश्वत्थामा, तुगलक, रज़िया सुल्तान, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ काम करते थे. राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रोहिणी हतनगढ़ी, सुरेखा सीकरी, राजेश विवेक, अपने बहुत मतलब जितने फेमस एक्टर्स हमारे टाइम में हुए वो सब वहीं से शुरुआत की थी. तो मुझको लगता है मुझे चस्का एक्टिंग का वहीं पर लगा. मैं उनको जाकर देखता था, और पुराने किले में स्टेज सेट था. आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम अ स्टेज वाज सेट. रघुवीर यादव जी थे. सो I'd like to go there and see it. अदरवाइज मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में, डियर पार्क के पास, वो मैं जा चुका हूँ एक्चुअली अपने बच्चों को लेके. एक दिन रात को मैंने वहाँ पे एक नोट भी लगा के आया था कि मैं यहाँ रहता था, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया. उन्हें लगा नहीं होगा मैं आया रात को 3 बजे जाके उनको घर दिखाया था. एंड दोज आर द फ्यू प्लेसेस आई विल विजिट बिकॉज. और एशिया 72 में मेरे फादर का छोटा सा कियोस्क था रशियन पेविलियन के सामने, जहाँ पे अभी ट्रेड फेयर अथॉरिटी का बहुत बड़ा वो सब, हम जाएंगे वहाँ पे 17 तारीख को शायद एस टेक के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे. दैट प्लेस इज़ वेरी स्पेशल टू मी. आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. मेरे फादर की चाय की दुकान थी वहाँ पे. और छोटी सी बात बोलूँगा, और राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी सब वहाँ पे आके मेरे फादर को हेल्प करते थे चाय वाय बनाने के लिए, बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क इन दी NSD थिंग ऑल्सो. सो दे वर वेरी स्वीट. और मैं राज बब्बर जी को बब्बर शेर अंकल बोलता था. So those are memories of my parents and family. I would like to go and visit that if I can, which I will actually in a few days. मेरा सवाल यही है आपसे कि बदलते वक्त के साथ शाहरुख खुद कितना बदले हैं? वो अमेरिका में कहते हैं if it ain't broke, don't fix it. So I'm not broke yet, so I don't need to fix it or change it. I'm all right. I understand. जब मैं नई फिल्में देखता हूँ, अब मेरे बड़े बच्चे हैं, लोगों से बात करता हूँ कि फिल्मों की जो भाषा है वो थोड़ी सी बदल गई है. तो एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों के साथ काम करूँ जो मेरी भी भाषा के अंदर कुछ बदलाव ला सकें. यू नो, सो टाइम्स हैव चेंज. आई स्टार्टेड इन 90s वाज डिफरेंट, 2000 इज डिफरेंट, नाउ वी आर हाफ वे थ्रू 2000 आल्सो. सो इट विल बी डिफरेंट, एंड होपफुली देयर आर इनफ इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स who are interested in me to change, because I'm an actor. Hopefully मैं वो सब कर सकता हूँ जो कोई भी एक्टर कर सकता है कोशिश करके, मेहनत करके. So I would like people to work with me who can make me speak in a new language as an actor, push me. I'm ready to be pushed now at 50. को मैसेज भेजा है कि इस साल का जो रेजोल्यूशन होना चाहिए, शाहरुख शायद सिगरेट पीना छोड़ दें. Is it true? छोड़ेंगे आप? हर वो आदमी मुझे ये बोल सकता है जो खुद सिगरेट नहीं पीता. तो उन जर्नलिस्ट का नाम लेकर पहले वो जर्नलिस्ट का नाम लेकर आओ जिसने खुद सिगरेट. अच्छा, आपसे मेरा सवाल ये है कि अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, आपके भी आए हैं, सक्सेस फेल्योर लगा रहता है, लेकिन हर इंसान एक ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसके चेहरे पे खुशी आती हो. कोई ऐसा काम जो शाहरुख करते हैं जिससे हर दिन उनको खुशी मिलती है? हर दिन तो नहीं, क्योंकि मैं शूटिंग करता रहता हूँ, लेकिन जब भी वक्त मिलता है अपने ऐसा गलत ना लगे यार, मेरे को समझाने तो ऐसा, अपने छोटे बेटे के साथ बाथरूम में नहाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को यार. और जब आदमी नहाता है तो वो कपड़े वो नहीं पहनता जो नॉर्मली पहनता है, तो वैसा उसके साथ रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. चलेगा? बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं. वी ऑल लव यू सो मच. थैंक यू. शाहरुख, सभी स्टार्स के बहुत सारे फैंस हैं, फैन क्लब्स हैं, पर आपके जो फैंस हैं वो बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो. लोग कहते हैं कि अगर आपके बारे में कोई ट्वीट किया जाए तो उसके जितने रीट्वीट्स आपके फैंस करते हैं उतने
आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपके स्टार्स हैं उनके नहीं करते, इसके अलावा जो प्रैक्टिकली हम देखते पहले हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया मेरे कंपेटिटर्स हैं कौन है। आप कंपेटिटर्स नहीं, जो आपके साथ बिल्कुल कोई भी नहीं है, लेकिन जो लोग और बॉलीवुड में बड़े स्टार्स हैं, ए लिस्टर्स हैं, उनके उतने फैन फॉलोअर्स उस तरह से नहीं रिएक्ट करते जैसे आपके रिएक्ट करते हैं। और प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, जैसे आपके घर के सामने आकर फैंस की जिस तरह की भीड़ होती है, कल रात को जो नज़ारा देखने मिला, या हर साल आपके जन्मदिन पर होता है, या आमतौर पर मन्नत के सामने जो नज़ारा होता है, तो फैंस आपकी ज़िंदगी में क्या जगह रखते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं उनको बार बार बोलता हूँ यार, एक तो गाली गलौच मत करो, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ कि लोग जो हैं थोड़ी सी बदतमीज़ी करते हैं सोशल मीडिया पे। और ये मैं सालों से कह रहा हूँ एक्चुअली, अगर गाली किसी को देनी है, वैसे तो देनी नहीं चाहिए, और मुझे पता नहीं मुझे ये एडवाइस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बट अगर गाली किसी को देनी है तो उसके मुंह पर दो यार, ये पीठ पीछे कुछ नाम हैंडल फैंडल के पीछे मत दो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत घटिया बातें करते हैं हमारे बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो मैं अपने जो मुझे चाहने वाले हैं या प्यार करते हैं, मैं उनको फैंस कभी नहीं बोलता, उनको लगाव है मेरे साथ, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट बार बार करूँगा, लगातार करूँगा कि घटियापन मत करना यार, बाकी जो प्यार है वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था, बहुत एक सीनियर लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी तुम्हें दुख हो उनके पास जाओ जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। और मुझे जब भी कुछ लगता है कि मैं डाउन हूँ या क्या हूँ, अभी आज ये जो मेमोरी है मेरी कि इतने सारे लोग घर के सामने खड़े हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और मैं उनके बीच में जब जाता हूँ जो मुझे चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो दोस्तों की क्षति है वो पूरी करते हैं, जो कमी है वो पूरी करते हैं। तो मेरे फ़ैन नहीं है, मेरे दोस्त हैं। अब मैं उनसे मिल नहीं सकता, शायद उनको शक्ल से नहीं जानता, नाम से भी नहीं जानता, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन इट कीप्स मी गोइंग कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं अनकंडीशनली, और मैं गलती भी करूं तो उन्हें अच्छी लगती है, अच्छाई भी करूं तो अच्छी लगती है। और दोस्त का काम यही होता है कि दोस्त जो है जैसा भी करो तुम्हारे साथ रहता है। सो थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल द दोस्ट्स for being so loving to me. That's all I can say. I think of them as my best friends. कुछ अरसे पहले आपने बताया था कि सुहाना ने एक पेंटिंग बनाई, उस पे आर्यन ने अपना नाम लिख दिया और आपको गिफ्ट किया था बर्थडे की रात को। तो कल की रात क्या हुआ ऐसा? और कल भी आर्यन थे वहाँ, सुहाना थी, गौरी मैम थी, आप थे, तो एग्जैक्टली कैसा रहा? कुछ नहीं यार, हम एक्चुअली घर के अंदर बड़ी सिंपल सी फैमिली है यार, तो आई थिंक सारी फैमिली आई हुई थी, 2-4 लोग, 10-12 लोग आए हुए थे, और ऐसा एक सफ़ेद सा केक लेके आ गए, हमने काटा और बैठ के एक दूसरे को विश किया। बट ऐसा कुछ मतलब जैसा सिंपल घर में होता है यार जब जन्मदिन होता है, बिकॉज मुझको ऐसा लगा कि अगर मेरा, लोग को ऐसा लगता है 50वां जन्मदिन सबके साथ मनाना चाहिए। अगर मैं एक्चुअली मेरी सुबह शूटिंग है तो मुझे जाना है गोवा और शूटिंग करना है, और अगर मैं आज पार्टी करूँगा तो फिर मैं सुबह उठूँगा नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अभी अगर मैं 50वां जन्मदिन मनाऊंगा तो माशाल्लाह इतने दोस्त हैं, इतने चाहने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री से साथ में काम करने वाले कॉलीग्स हैं, कि अगर मैं वो अरेंज करूंगा तो बहुत तामझाम हो जाएगा। दिल वाले के 3 दिन रह गए, मैं कहा वो पहले काम उसके बाद आराम। तो काम जब ख़त्म हो जाएगा फिर कुछ दोस्तों ने कहा भी हम घर आए, मैंने कहा नहीं आओ यार, मैं ये सब ख़त्म करके सिर्फ फैमिली के साथ आज रात रहूँगा। और जैसे मैंने बताया, माई चिल्ड्रन वर बैक ओनली फॉर टिल येस्टरडे, सो आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद देम, एंड नॉट दैट उनको ऐसा लग रहा था कि बाप 50 का हो गया, कुछ कमाल का दिन है ऐसा। और इस बार उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दी मुझको। वो हमेशा यही बोलते हैं जिसके पास सब कुछ है उसको हम क्या दें, बस एक हक देते हैं और एक किस देते हैं मुझको। और जो सलाह दी थी सिगरेट छोड़ने की, वो मैंने दी थी उनको। पहले बताओ आपने सिगरेट छोड़ दी क्या? जी ओके। और मैंने 15 साल पहले छोड़ी, और मैं भी 50 सिगरेट पीता था। फिर भी मेरे बाल ज़्यादा काले हैं, देख लो। मैंने डाई नहीं किया है। मैंने भी एक ही साइड किया है दोस्त, दूसरा वाला नहीं किया है। खैर शाहरुख, बधाई जन्मदिन की, और बहुत ही कामयाब रहें आप, सेहतमंद रहें। मेरा सवाल ये है, जो अभी कल आपने राजदीप से बात करते हुए कही थी, मैं उसी को फिर से सुनना चाहूँगा और उसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा कि अभी जो देश के हालात हैं और जिस तरीके की बातें चल रही हैं, अवार्ड वापसी का मामला हो या फिल्म मेकर्स ने अपने अवार्ड वापस किए, पूरे देश में एक इंटॉलरेंस का माहौल बनता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। ऐसे हालात में एक देश के जागरूक नागरिक के तौर पर, नॉट ओनली एन एक्टर, क्या कहना चाहेंगे आप?
और तमाम यूथ है यहाँ पे बैठा हुआ। हाँ, मैं सबको कहना हमारे भी चाहूँगा सारे लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन समाज में दिखाई पड़ रहा है। आप उम्र में बड़े हैं और आप इन बातों को जानते हैं, बट आई थिंक इट्स गुड यू आस्क्ड मी दिस, और मुझे इस पर बोलना चाहिए। मैं अमूमन इन बातों पे चुप हो जाता हूँ क्योंकि ऐसे न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है कभी कभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसा आप लोग लिखते हैं, आई एम श्योर आप में से कुछ न्यूज़ लिखते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहेंगे, पढ़ते होंगे, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, कल्चरल क्लासिकल म्यूज़िकल लोग हैं। आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कोई धर्म, कोई जात पात, रीजन, रिलीजन नहीं आता कभी भी। जो अच्छा गाता है वो अच्छा गाता है, उसकी आवाज़ से हमें प्यार है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कलाकार बहुत कम इम्पॉर्टेंट होता है। वो कहाँ से आया, कैसे आई, क्यों नहीं आई, कब गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस रिलीजन के हैं, हमें कला से प्यार होता है। कलाकार से शायद इतना नहीं होता और ना ही होना चाहिए। और क्रिएटिविटी के अगर फील्ड के अंदर हम उसको दबाएंगे तो जो हमारा ही देश नहीं, उस प्रांत में, उस जगह के अंदर आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली सेक्युलरिज्म कम होगा। तो क्रिएटिव लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी किस रिलीजन की है। उसका क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता। एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पीपल, वी आर डूइंग द मोस्ट डिससर्विस टू द नेशन। सो माई ओनली टेक इज़ दिस कि जब भी ऐसी बात हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर कोई तनाव भी है, टेंशन भी है, दो लोगों में, दो देशों में, दो प्रांतों में, आई थिंक द वन थिंग दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग अस टुगेदर इज़ क्रिएटिव फील्ड्स। हम गाना सुनते हैं, हम अमेरिकन का गाना सुनते हैं, इंग्लिश का गाना सुनते हैं, चाइनीज़ का गाना सुनते हैं, फ्रेंच का सुनते हैं, हिंदू का सुनते हैं, मुसलमान का सुनते हैं, क्रिश्चियन का सुनते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली the one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. बहुत लोगों ने जैसे बोले नेशनल अवार्ड रिटर्न कर दिया। यू हैव won many awards, international, national as well. But when it comes to national awards like Padma Shri, you have won Padma Shri. And if you have been asked in one line, can you just tell, are you willing to give it back? No, baby. Nobody can ask me to give away anything that I don't want to give. Very, very clearly. I think symbolically, when some of the people have done that, I think they've not only been brave, I think they've been very magnanimous. They are making a comment very clearly that, listen, I don't believe creativity can be subjugated for any reason. But having said that, fully respecting them, and I think it's a great gesture. As far as I'm concerned, if I'm called upon to talk about the freedom of creativity in context with what is happening, I would rather take a stand, talk about it, go for if all of us have to be together, I'm together with that. I think it's the right thing to do, but I don't think symbolically I'm going to do that. I'm not questioning them. I know Anupam ji feels, and the beauty of tolerance in the Hindi film industry is कि दो तबके हैं, कि दिवाकर भी हैं और अनुपम जी भी हैं और मधुर भंडारकर भी हैं, but they all feel they can talk and discuss and give their point of view. Tolerance in a country means giving your point of view, and in the film industry or any creative field there is कि हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट हैं कि उनके साथ हैं, बट सिम्बॉलिकली इट्स फैंटास्टिक। मेरी सिर्फ यही दुआ है और होप है कि जो सिंबलिज्म उन्होंने शुरू किया है उससे काम बेहतर हो जाए, उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। एज फार एज यू आस्किंग मी, आई एम ऑल फॉर फ्री क्रिएटिविटी, बट मैं उसके लिए अवार्ड दूँ, ये दूँ, मेरे पास नेशनल अवार्ड ही नहीं है। पहले मुझको अवार्ड दो, फिर उसके बाद वापस करूँगा मैं। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप VFX के किंग माने जाते हैं, VFX के गुरु माने जाते हैं। मार्केटिंग का गुरु माना जाता हूँ, VFX करने। पर VFX भी आपकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट है। लेकिन शुरू कर सकते हैं हम। तो शाहरुख ये बताइए कि अगर आपने कई सारी हीरोइंस के साथ काम किया, कई सारी फिल्मों में आपने काम किया है और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिल्म काफ़ी मेमोरीज होती हैं, तो VFX के जरिए आपको किसी मेमोरी को फ्रीज करवाना हो इन 50 सालों के अंदर और उस मेमोरी को जीना हो, तो वो कौन सी मेमोरी होगी, कौन सी हीरोइन और कौन सी फिल्में होंगी? वो लड़कियों को रिक्रिएट करके उनके साथ डांस करूंगा। No, if you have to freeze one memory of shooting, VFX से मेरी हीरोइंस का क्या लेना देना है? No, the making of the film I'm saying.
कोई भी नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा तो लड़कियां जैसे मेरी जैसे बहू हमने हैं। जैसे हमने फैन में देखा कि आपका एक यंगर लुक सामने आ गया एक वीएफएक्स के जरिए। वो तो मेरा है ना, तो हीरोइंस की क्यों बात कर रहा है? हीरोइंस तो बहुत अच्छी है मेरी, उनको तो वीएफएक्स 50 साल हो चाहिए। चुके हैं अब तो 50 से थोड़ा पीछे जाना हो और कहीं ठहराव लाना हो एक, और बहुत अच्छी मेमोरीज जो आपको लगी हो। मेरी अपनी फिल्म की, किसी और फिल्म की? आपकी फिल्म की ऑफ कोर्स। आई डोंट नो यार, मतलब कभी हाँ कभी ना। राजू बन गया जेंटलमैन, बिकॉज मेरी पहली फिल्मों में से एक थी। बट आई डोंट नो व्हाट यू आस्किंग कि मैं उसको रिक्रिएट करना चाहूंगा फिर से। आप मगर उसी में रहना चाहेंगे, उसी में जीना चाहेंगे? मतलब नहीं यार, ऐसा मैं कुछ नहीं। अभी फैन में मैं जो कर रहा हूँ वो फिल्म की कहानी है, इसलिए नहीं कि मैं 25 साल का दिखना चाहता हूँ। अगर ये हो गया तो हर पिक्चर में 25 साल का दिखूंगा, दूसरों का क्या होगा? सो ये फिल्म की कहानी है कि 25 साल का फैन है और 45 साल का हीरो है, और तो वो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में दिखना चाहिए जब आप फिल्म देखें। अभी जो सुपरस्टार है पिक्चर में उसकी शक्ल दिखाई नहीं गई, बट वो कंपैरिजन जब आएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। बट वो फिल्म की मांग है कि मैं वो कैरेक्टर प्ले करूं तो वीएफएक्स यूज़ करें, बट अगर फिल्म की मांग नहीं है तो मुझे कुछ रिक्रिएट नहीं करना। मैं आई वुड लाइक टू क्रिएट समथिंग न्यू, नॉट रिक्रिएट व्हाट हैज़ बीन डन, इंक्लूडिंग विद माई सेल्फ। हमेशा बोला है कि दीपिका पादुकोण आपकी लकी चार्म है। इस वक्त जब दिलवाले आएगी तो दीपिका भी सामने होंगी, तो लकी चार्म क्या इस वक्त वर्क करेगा शाहरुख खान के लिए इन अदर वे? हाँ बोल सकता हूँ मैं, मतलब मेरी लकी चार्म है तो मेरे लिए 18 को काम करेगी, बट बिकॉज ये बड़ा सीरियस सा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 फिल्में साथ में आ रही हैं एंड सब दोस्त हैं उसके अंदर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, तो मैं उनको बहुत यार मैं चाहूँगा कि उनकी फिल्म बहुत 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 चले, और इंशाल्लाह रोहित, मैं, काजोल, वरुण, कृति, जितने भी हम लोगों ने मेहनत की है। अच्छा नहीं है कि साथ में आ रहे हैं, लेकिन अगर आ रहे हैं तो दोनों ही अच्छा करें। और मेरे को ऐसा बिलीफ है, मैंने लास्ट टाइम भी कुछ लोगों को बोला था कि आई थिंक ये जो पीरियड है इसमें बिजनेस इनफ है कि 2 फिल्में साथ में एग्जिस्ट कर सकें, जैसे लगान और अपनी वो कौन सी थी, गदर। सो होपफुली अच्छा होगा दोनों के लिए, एंड वी बोथ हैव अ लॉन्ग रन। वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म होगी, हमारी भी काफ़ी अच्छी फिल्म है, एंड आई थिंक इट विल डू वेल। इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर जैसा मैंने बोला यार, वो कुछ 54 हफ्ते होते हैं, 200 फिल्में, कुछ ना कुछ तो साथ में आएंगी। मुझे बड़ा ख़राब लगता है मेरी फिल्मों के साथ ही दूसरी फिल्में आती हैं, बट अब आती हैं तो आती हैं। लेकिन पूरी मोहब्बत हमारी जो है बाजीराव मस्तानी के साथ है कि कोई भी गलत बात उनके साथ ना हम करेंगे ना हो। उनकी फिल्म बहुत चले इंशाल्लाह, और जिस तरह से भी वो चाहते हैं वो फिल्म वैसी अच्छी बैठे। और येस ऑफ कोर्स रोहित वाली हमारी खुद की फिल्म है दिलवाले, वो भी अच्छी ठीक ठाक सी हो जाए तो बहुत खुशी होगी। ये बता दूंगा तो सब लड़के ऐसे चार्मिंग हो जाएंगे ना। शाहरुख चुपचाप से कभी कभी मुझे मेरी गली में मिला करो, आराम से अकेले में बहुत सारी चार्मिंग चीज़ें। Shahrukh, you've been very, very savvy about current affairs. Want to know what you think about the surrogacy bill that has come up for debate? I'm so sorry. When has it come out? Yesterday. I'm sorry. Last 2 days I've been high on my birthday, so I've not really read all the bills. What does it say? It says that it needs regulation. There's also a move to ban it, meaning it has to be regulated. Yeah, it should be regulated. I think it should be completely regulated, and I'm sure the regulation. Okay, now I know. When I was having a surrogate baby, Right. so I did a lot of study on it, Yes. and I realized a lot of nations, a lot of countries have a huge regulation on it, depending on who wants to have a surrogate baby. So I think the regulatory part is extremely essential. I don't know about the banning, to be really honest, because there are people and there are couples, unlike me and Gauri, who had 2 children, who may not have a choice to be able to procreate a child on their own, and they might need this. And the new thing that has happened is now they are able to, I don't know if you've heard of this, Britain has done it, I think it started in Sweden. They are able to create the womb, transplant a full womb into the lady who wants to have a baby, which also is a, see, I'm one for modernization and technology and science. I'm not challenging nature or God, but I think somewhere down the line when, and I speak specifically of parents because I know the pleasure of having children. So I speak specifically for parents who may not or who are bereft of that pleasure. If there is something that helps them to have a child, I'm all for it. So I don't know about the ban part of it, but yes, it should be regulated and should be, I know
Sometimes I hear it's easier for XYZ to come into our country because of the lack. The lacks move in is to rules. ban foreigners from using surrogacy in India. I mean, I think the way the rules are, it should not be misused. That's what I would say. But I think it's a boon for parents who are not able to, have children on their own. Yeah. एंड सबसे पहले तो आपको जन्मदिन सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you, आर्य। पूरी दुनिया आपको विश कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पर्सनली मुखातिब होकर आपको यहाँ विश कर रही हूँ। इट्स माई बर्थडे टुमारो एंड मैं यहाँ आज So let's for Alia if we can. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday dear Alia. Happy birthday to you. एंड मैं आज सिर्फ आपके और आप भी 50 साल की हो रही? नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी। लोग कहते हैं आपको, मैं कहना चाहती कि आपको मेरी उम्र लग जाए, पर एक्चुअली आप मेरी उम्र के ही लग रहे हैं इस वक्त, सो वो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम हियर जस्ट एज अ फैन टुडे एंड आई वांट टू आस्क यू दैट एवरीबडी इन माय फैमिली, माय मदर, माय ग्रैंडमदर, दे लव यू एंड जब वो शादी कर रहे थे दे वांटेड समबडी लाइक यू। नॉट ग्रैंडमदर, माय मदर व्हेन शी वाज गेटिंग मैरिड एंड I'm also like, they tell me that कुछ तो होना चाहिए शाहरुख जैसा लड़के में. So I just want to ask you that when you first knew that, there are so many girls and women who love you so much. What was the first time you knew that? And what was your first reaction? Question. Second, I just, as a birthday gift, need a hug from you after you finish this answer. Okay, मुझे कभी भी ऐसी तवक्को नहीं थी कि लड़कियां मुझे पसंद करेंगी. As a matter of fact, जब मैं स्कूल में था, 10वीं 11वीं 12वीं में था, तो मुझे मैं पार्टीज पे भी जाता था और ऐसा साइड में माचो खड़ा हो जाता था. इसलिए नहीं क्योंकि मैं माचो था या अल्फा मेल था, इसलिए कि मुझे मालूम था मैं किसी लड़की से पूछूंगा और अगर नकार देगी तो मुझे बड़ा दुख होगा. तो मैं ऐसा खड़ा जाता कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है. बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन ऐसा बिहेव करता था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि यार मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं पूछूंगा तो फिर वो मना कर देगी तो मेरा दिल टूट जाएगा और बड़ी 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 इंसल्ट हो जाएगी. सो आई नेवर एवर इन माई लाइफ थॉट कि आई वुड बी. मैंने पहला जो इंटरव्यू भी दिया था उसमें बोला था कि मैं कोई पोस्टर बॉय नहीं हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, बिकॉज आई रियली बिलीव आई एम नॉट स्पेशल फॉर अ गर्ल टू लाइक मी. देन फिल्में हो गई, ऐसा हो गया, लोग यूज्ड टू हो गए, कुछ अच्छी बातें हो गई, मुझे पता नहीं कैसे. बट आज मैं बैठा हुआ था किन दोस्तों के साथ, तो मैंने उनको बोला कि मुझे मेरे रोमांस का सीक्रेट मालूम हो गया है कि लड़कियां मुझे क्यों पसंद करती हैं, औरतें क्यों पसंद करती हैं, इन विच एवर वे, इन द मोस्ट डिग्निफाइड ऑनेस्ट वे, कि मैं हर औरत जिसको मिलता हूँ, चाहे वो 6 साल की हो, चाहे वो 60 साल की हो, चाहे वो 90 साल की हो, मैं उनको इतना डिग्निफाई करता हूँ कि उनको मुझसे प्यार हो जाता है. आई थिंक देयर इज़ नो, मैंने बहुत गाने गाए हैं, बहुत शायरी की है, मैं मजाक भी करता हूँ और मैं थोड़ी बदतमीज़ी भी कर देता हूँ, अजीब अजीब बातें भी बोल देता हूँ, स्विट्ज़रलैंड में नाचता भी हूँ. But I think the only reason women like me, because it can't be for my looks, the only reason women like me is that I give them so much dignity, that a woman only needs dignity. For me, love to a woman is dignifying her. And I think for a woman also, she needs nothing. She does not need a physical attachment. I may be wrong. She does not need any other value that a man gives a woman. I think a woman only needs to be dignified by her man, and I try my best to dignify every lady that I meet. So I think that's romance and that's love. There's a fan club of yours, and they've people from all across the world and India. They've come together. People as far as like Sudan and USA and Belgium and Malaysia and Indonesia and Japan and all these places. So what I find very interesting is, and Russia as well, that many of them, they don't speak Hindi at all, but the way they speak about you and some movies that they just relate to, it's something which is very, very interesting. And in fact, there was a fan from Japan who's not even able to speak a single word of English. And Hindi to khair bahut hi dur ki baat hai. So what do you attribute this to, that somewhere you are able to connect with people from all across the world, which is I think very unique as far as you are concerned in Bollywood? मुझे भी समझ नहीं है. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन मैंने जो फिल्में की हैं, वेदर इट्स अबाउट द फैमिली और रोमांस और लव, आई थिंक समवेयर पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव विदाउट नोइंग द लैंग्वेज.
So I know the ladies you're talking up from Japan. I think I've met them. Farah got them to meet me once, if I'm not mistaken. Some Russian girls, and from Germany and everywhere. And they don't speak the language, but like I said, you know, somewhere down the line, when they see a story, some of the films with Karan Johar, Adi Chopra, Yash Chopra ji, Aziz Mirza, the films have actually got purity of love. And क्योंकि मैं वो play कर रहा था, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उसका symbol हूँ या मैं उसके लिए stand करता हूँ. It's not the language here. I think it's just how you perceive what ladies or women understand what love is. And it comes back to the same thing I was telling her, that you know, if you have dignity in it. So मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं पे प्यार मोहब्बत को एक dignity मिली होगी, मेरी वजह से नहीं. I think the directors, writers, producers have done that. So it transcends boundaries of language. And because when I meet them, I understand, I realize, I also feel that the love they have for my films and then indirectly to me is because they realize there's a dignity in love that we give to the women and to the whole system in place when we do it. There's no, how do you say it? It's not in any which way deriding or derogatory to another sex or a woman. So I think they realize that without even understanding the language. So I can't take the onus upon myself that I am loved by girls all around the world who don't even understand my language. I think the onus rests upon the filmmakers and the storytelling they had. Shah Rukh, long time back in the early 90s, you had acted in an English film called In Which Annie Gives It to Those Ones. You're a global actor today with a massive fan following both in India and abroad. There are actors from the West who are eager to collaborate with you. When Barack Obama comes to India, he quotes you and a dialogue from your movie. Would you ever like to seriously consider doing some work in the West? I've never been offered any work in the West of any girth or value really. I've always said this, I'll say it again, for the last 15 years I've said this, I want to make Indian films which will be watched internationally. Having said that, people who are working in Hollywood or the Western films, they really make sure that our name and Indianness is being spread there, which is very good for the future generations to come. I think it's very commendable. I'm not looking down upon that. I also feel, I don't know if I'm good enough to do something in the West, language being one issue. But if I'm offered something which makes me proud as an actor, when I participate in it, which in turn will make you proud, and which will in turn make the audience proud, that an Indian film or an Indian actor goes down and does a film which does not take away from the Indianness of the emotion. And I would love to do it. But so far, in 25 years, I'd be very honest and I'm very open to say that. मुझे किसी ने भी Hollywood या Western world से कोई भी film offer नहीं की है. Great theatre background as well. There are a lot of budding actors who would like to learn from you. Would you ever like to open something like a Shah Rukh Khan School of Acting to give back all that you have learned? I'm not a Shah Rukh Khan School of Acting because I don't think उसका नाम ये होना चाहिए. It's very confining because I just know one sort of acting. But yes, one of my dream projects is to be able to create an institution where I can get youngsters to come and learn professional acting, the technique of acting, the different styles of acting. I was lucky, Barry John was there. मेरा कुछ हो गया, मैं थिएटर में थोड़ा सा 7-8 साल कर लिया. I learned, I read a lot. Maybe a part of it came into me. लेकिन I think in India, one of the two shortcomings we have in acting and filmmaking is screenplay writing and a proper, something like a Lee Strasberg or Adler or any school. Anupam and all have done a great job. But I think it needs to be at a bigger level. We have international people. We have to accept the fact that if India needs to compete internationally, we need to understand the ropes and norms and techniques of international acting. I would love to do it. I'd like to dedicate my life. It won't be called Shah Rukh Khan School of Acting because that will be not so international. But somewhere down the line, a school which I can provide to kids, boys and girls. My daughter wants to learn acting. I don't know where to send her in India. So I would love to have a school where kids can come, enroll and understand from international artists what acting is about. The technique of acting at least. On behalf of all Maldivians, I wish you a very, very happy birthday. Thank you. And all the fans, they just want to say hello Maldives from you to our camera. Is that there? Which one? Maldivian, raise your hand. Which one, darling? The last one. Yeah. The last one? Yeah. Okay.
To all the people in Maldives, I love you. God bless you, and thank you for sending such a wonderful representative who's making me say hi to you. And thank you for all your wishes and love you. I'll try and come there, inshallah. Yeah, Shah Rukh, is that possible to take just one selfie after the... अब तो ज़्यादा हो गया ना? We'll do it. Hi. So last night when I told them that I'm coming and I'll be meeting you, so they were like, we remembered this day when they took me for the movie. Raju Ban Gaya Gentleman was the first movie which I saw. And we went back in the 90s and life was so easy back then. And today when I see life is so tough, like I'm 25, there is so much of pressure, there's so much of deadlines, there are so much of work pressure, or like, pressure of getting married, or like, pressure so much. So I was thinking, what do you do, like, when you were 25, and what went through your mind? Like I'm nervous right now. I'm sure you must be nervous too during that time. So what used to go through your mind that used to keep you going and used to say that, no, I'm going to make it. I'm going to be the king of the world. And yeah, so what was it? I think हम में से किसी को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम जो है दुनिया या ज़िंदगी को फतह कर लेंगे. I think हमको जो अच्छा लगता है वही करते रहें. And I understand, being a lady, young girl, 25, the pressures that you have. Try and remember, I mean, it's a saying, but coal under pressure becomes diamond. So please believe that कि जितना भी मुझ पर pressure है, मैं वो अगर करती रही जो मेरे दिल की है. Of course, you have to respect what your parents say. I didn't have parents, so I miss that. But please respect what your parents say. Try to find a balance. वो बोलते हैं अभी शादी कर लो तो बोलो 1 साल और दे दो मुझको, मैं थोड़ा सा काम कर लूँगी. अगर मम्मी बोलते हैं कि नहीं फिर से 26 साल की हो जाओगी तो कोई लड़का नहीं मिलेगा and all, तो don't worry, tell her, try and explain it to them. I think parents, मैं अभी parent हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि they only mean good for you and they love you. So the pressures, having said that, India is on the cusp of the job that you do is going to become really, really big. It's going to become bigger than any other cinematic thing. Media is going to be fantastic. So educate yourself and find your footing and find your dreams, including the man that you love. But I would like to tell all the ladies, don't give up your job. Don't give up your job. Don't give up your day job for a night husband. Yeah. Yesterday we met Salman Khan and he said that Aamir and Shah Rukh are turning 50, I am turning 27. He also said that your children, he would wish them all the best and he would like them to take your name forward. So what would you have to say on that? Exactly the same. I would want his children to take his name forward. I would want his family to do well. I love Salman yaar, so we'll not try to do any controversy here. He's a cool guy. He's a stud. He's a superstar. And secondly, would you like to have your children also join the film industry? Do they have any plans? What would you like them to become? It's not important what I would like my children to do. It's important what they would like to do. Are they intending to join the film industry, since you are also an actor, a producer, and you have done so many things? Let them get educated यार. Graduate तो हो जाए, उसके बाद बात करेंगे यार. I mean, it's too early for me to turn on sign. मेरे बेटे को ये करना है, मेरी बेटी को ये करना है. But let me tell you, if they don't become actors, I'll equally love them and love them even more. It does not. हम उत्तराधिकारी फिल्म मेकर एक्टर नहीं हैं कि मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा जो है एक्टर बनेगा या बेटी एक्टर बनेगी. उनको जो करना है वो करें. As long as they're happy and healthy, it doesn't make a difference. I have never told my children what to do. They should do what they feel like doing, because my father and mother never told me what to do. And see where I am. So I let them be also, and inshallah they'll be there too. Today the second teaser of Fan has released, and there's one line in the teaser which goes, लोगों को पता नहीं है वो सिर्फ स्टार नहीं है, वो दुनिया है हमारी. There have been millions across the globe whose lives you have touched. Now that you're on the other side playing a fan, has that somehow changed your perspective towards life in any way? It was very difficult to do the film, like I told you, क्योंकि मुझे खुदा ने इतना दिया, भगवान ने इतना दिया कि मैं इससे पहले कि किसी चीज़ का फ़ैन बन सकता था, मैं खुद स्टार बन गया. तो मेरे लिए वो चीज़ करना बहुत अलग था, और उन लोगों के सामने जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मनीष शर्मा और पूरी जो टीम थी,
तो कई बारी मैंने अपनी ही फिल्मों का, जैसे बाजीगर का वो डायलॉग है कि 15 साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बनकर रसता रहा, तो मुझे वो फिल्म के अंदर फिर से करना है एज आर्यन खन्ना। तो मैं शूट कर रहा था, तो मुझको मनीष और सारी टीम ने कहा सर वैसा नहीं है जैसा आप करते हो। तो सर मैंने किया है, मुझको मालूम है। इसे नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा है सर, वो शाहरुख खान वाली बात नहीं है। ऐसे बट मैं ही हूँ शाहरुख खान, मैं ही तो कर रहा हूँ, मुझे तो मालूम है यार, मैं देख लिया वीडियो एंड ऑल। इसे नहीं सर वो आपकी आंखों में वो नहीं आ रहा है जो तब आया था। सो फॉर मी इट बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्ले बोथ द रोल्स। You know, I'm playing Aryan Khanna, and we've reshot all the films and the clips that we have done as Aryan Khanna. We haven't taken Bazigar clip. मैंने फिर से या मनीष ने फिर से वो recreate किया है. So it was very difficult, very schizophrenic. और नज़रिया नहीं बदला है, क्योंकि मैं जैसा तो मैं बोल रहा था कि मेरे लिए उस जोन में होना जहाँ पर एक इंसान, लड़का या लड़की आपको इतना प्यार करते हैं कि वो मानते हैं कि जो आप मानते हैं वही मानते हैं जो ये मानते हैं। इट्स अ बिलीफ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी इन दैट प्लेस, आई बी ऑनेस्ट, एंड आई डोंट नो इफ आई हैव डन इट राइट, इफ आई हैव डन जस्टिस टू इट। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि वो ठीक ठाक किया है मैंने एज गौरव और नॉट, बट मुझे मालूम है कि जो लोग इस फिल्म को बना रहे थे, मनीष और आदि और ये सब, वो मुझे बहुत चाहते हैं एज द मूवी स्टार दैट आई एम। सो दे हैव ट्राइड टू टेल मी the things that they like about me, and it was very shocking. I didn't realize कि यार मैं ऐसा करता हूँ तो उनको अच्छा लगता है, मैं कुछ और ही सोच रहा था। So it has been quite a learning experience, and very very how to say it यार, मतलब very nerve wracking। मैं बड़ा nervous हूँ उसके बारे में कि यार ऐसा सोचते हैं लोग मेरे बारे में, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, larger than life, घर चले जाता हूँ, पिक्चर बन जाती है। I really don't know how I touch people's life. So when they told me how I've touched their lives, it's very emotional and very, very heart-wrenching sometimes. In your biography, you had said that one day you want to like go out and travel the world and meet those people who say that you've touched their lives. Today, when you're playing a fan in your next film, when are you planning to do it? Is the plan still on? जब तक काम मिलता रहेगा तब तक तो नहीं जाऊँगा। फिर ऐसा काम मिलना कम हो गया तो फिर मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप के ऊपर उन लोगों से मिलने के लिए। ऐसा मतलब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि मैं चले जाऊँगा यार, ऐसा मैं जा रहा हूँ, मुझे काम बहुत है लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जिनकी लाइफ मैंने चेंज की है। सो दुआ करो कि अगले 30 साल तक मुझको ऐसा मौका ना मिले, बट आफ्टर दैट आई विल डू इट। शाहरुख खान के लिए, शाहरुख खान से भी ज़्यादा, शाहरुख खान के साथ ही उनके फॉलोअर्स के लिए उनका कुछ फेवरेट होता है, तो वो होता है उनका signature. I'm sorry, I'm blank totally. कोई बात नहीं, मैं भी इस वक्त completely I'm blank your biggest fan. Sir, for all followers, I would like to ask you कि आप उनका एक signature post किए साथ पे. I just want you to teach me as well. Can I please? लेफ्ट हैंड साइड में अच्छा यहाँ होगी। हाँ। Okay. With some music, please. म्यूजिक भी चाहिए। ये जो डिमांडिंग लड़कियां होती है ना, बड़ा थैंक यू सुरभि, गॉड ब्लेस यू। हेलो। ये पहली लड़की मिली है, मैं इसको ऐसे बुला रहा हूँ, वो भी करें। Sir, retire. Who do you think from the new generation actors could replace you as the king of romance? तेरा नाम सुन के ऐसा लगा अच्छा सवाल पूछेगी तू यार। 50वें जन्मदिन पे ऐसी बात है, रिटायर की बात कर रही है यार। Next king of romance. When I retire, I'll tell you. I'll call you. Give me your telephone number. So my question is, anything, though it's a little emotional, anything which you remember your parents have done, any of your birthday, which you still want to kind of recreate and live that moment? No, we were too poor to have a birthday. So we've never had a birthday party for me. And it was nice. We just wished each other, but I don't remember anything. There was nothing that we did on a birthday party or no.
I remember nothing. I don't remember a birthday from my past life. कि अगला जन्म भी आपको अगर इंसान का मिले तो क्या बनना चाहेंगे आप? बिकॉज इस जन्म में आप एक सुपरस्टार एक्टर थे, पॉपुलैरिटी मिले आपको, अगले जन्म में क्या बनेंगे आप? तू क्या बनना चाहेगा अगले जन्म में? क्रोकोडाइल बनेगा तू? तू तो चाहेगा तू ही बनेगा ना जो तू है इस वक्त. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना पहले. मैं बड़ा हूँ ना उम्र में, मेरा जवाब दे. मेरा 50वां बर्थडे. अगर तेरे को वक्त मिले, चांस मिले कि अगले जन्म में अगर हमारा हो जन्म अगला, तो तू क्या बनेगा? तो खुद ही बनेगा ना अपने आप. तुम या कुछ और बनेगा तू? बोल दे. अगले मैं कोशिश करूंगा कि मैं शाहरुख खान बनूं अगले जन्म. मैं भी कोशिश करूंगा मैं शाहरुख खान. ओके, शाहरुख, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बायोपिक का प्रचलन बहुत ही चल रहा है, तो अब आप भी 50 के हो गए, तो आप चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई ऐसी बायोपिक फिल्में बने आपके ऊपर? तू और निकिता एक पिक्चर लिखना, क्योंकि वो रिटायरमेंट की बात कर रही है, तो बायोपिक की बात कर रहा है. तुम दोनों ऐसी कहानी लिखना जो मेरे 50वें जन्मदिन के बाद तुम लिखना चाहोगे, फिर मैं करूंगा. दोनों को मिलके जब प्रोड्यूस करोगे मुझको मिलने को आ जाना तुम दोनों. You know, Lake Tandon Saab told me once that you had come to him accompanying somebody who was auditioning for his serial, and they didn't like them, that person, they chose you. How true is that story, and can you just elaborate? एक्चुअली दिव्या सेठ जी जो हैं मेरी बहुत करीब दोस्त हैं, सुषमा सेठ जी की बेटी, वो थिएटर में थी, तो वो मुझको लेकर गई. हमारा एक प्ले था जिसमें रघुवीर यादव, मनोज बाजपेयी और मैं भी था उसके अंदर. टैग का प्ले था, उर्दू में पहला प्ले हमने किया था. तो लेक टंडन जी दिव्या सेठ को कास्ट कर चुके थे दिल दरिया में, और मेरे हिसाब से इस देश की सबसे कमाल की एक्ट्रेस हैं दिव्या सेठ. मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया एक्टिंग के अंदर, और उनकी मम्मी ने भी, सुषमा आंटी ने. और जब वो स्टेज पे हम काम कर रहे थे, मेरी दाढ़ी थी उस स्टेज में, तो लेक जी ने कहा दिव्या को मुझे एक लड़का चाहिए अपना दिल दरिया के लिए. तो मेरी एक्चुअल दाढ़ी नहीं थी. मेरी पहली बार मैंने जब दाढ़ी उगाई थी तो मैंने चक दे के लिए उठाई थी, और अजय जी ने मुझे बहुत गाली दी थी उसके लिए. अजय जी याद है ना आपको? तो उन्होंने कहा था बड़ी गंदी लगती है दाढ़ी मुझ पे, बड़ी ख़राब लगती है ना. तो नकली दाढ़ी थी. एंड तो जब मैं लेक जी के पास सीरियल में शूटिंग करने गया, तो पहले 3 दिन मैं सारे सीन में था. जब मैंने वीडियो मॉनिटर पे देखा तो मेरे सिर्फ हाथ थे, ऐसे ऐसे हाथ आ रहे थे मेरे, कभी ऐसे शोल्डर आ रहा था. तो मैं दिव्या को बोला मेरा तो फेस ही नहीं आया है. तो लेक जी ने बोला ये लड़का जो है ना बिना दाढ़ी के बहुत यंग और चिकना लगता है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे टफ लड़का चाहिए. तो देन आई फील वेरी बैड कि 3 दिन में से शूटिंग हुई है, मेरी उंगलियों की हुई, हाथ की हुई. तो मैं लेक जी को बोला लेक जी अब तो रोल दो. इसने मैंने बेटा तेरा देखा था, तेरी दाढ़ी थी, तू अच्छा मेच्योर लग रहा था, अब तू बड़ा ऐसा ना छिला हुआ छालू लग रहा है. तो मुझे पता नहीं है. देन दिव्या रिक्वेस्टेड हिम कि सर इसको एक चांस दे दो, ये अच्छा काम करेगा. एंड देन ही लिसन टू हर, एंड देन ही गेव मी द चांस, एंड देन आई डिड दिल दरिया एंड फौजी एंड ऑल. सो दैट्स द रियल स्टोरी. आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टोरी दैट यू हर्ड. Question to you is, at 50, do you feel somewhat responsible about what you have created, and do you ever feel the pressure to carry this forward? Do you feel that अब इतना हो गया है तो ये सब sustain करना, and No, I've said this and I say it from the heart. I've never worked for prosperity or posterity, and I have them both in a certain sense. I can't deny that. God has been kind. Materially, I'm rich and well-to-do, and I'm sure a part of my filmmaking will also be remembered. But I think, like I said, I cannot give myself too much credence for what I've done. The artist can never be more important than the art. So if tomorrow I'm not remembered, it's all right, as long as some of the art that I created is remembered. So I don't have any pressure. If you take it away from me, when I came to Bombay, जब मैं बम्बई आया था, तो मेरे पास 1500 रुपये थे फौजी सीरियल से. और मेरे जो अभी अकाउंटेंट है राजा राम जी, उन्होंने मेरे को अकाउंट खोल के दिया हांगकांग बैंक के अंदर. And then things went good. I've never been to the bank again because things went so good. But the bottom line is कि अगर आप मुझसे सब कुछ भी वापस छीन लो, तो मुझे जो प्यार मिला है, जो मैंने काम किया है, वो 15 रुपये से कुछ 1.5 करोड़ गुना ज़्यादा है. तो वो आप मुझसे नहीं छीन सकते. सो अगर मुझे याद रखो ना याद रखो, जो मैं लेकर आया था उससे कई करोड़ गुना मेरे पास है. सो आई डोंट बॉदर अबाउट कि मुझके पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. और जैसा मैंने बोला, मैं आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ उत्तराधिकारी.
कि मैं हीरो हूँ तो मेरा बेटा हीरो बनेगा, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो वो भी अच्छा। और इट्स नॉट वर्कड फॉर अ लेगेसी। मैं आया, मैंने काम किया और मैं ख़त्म हो गया और मुझे भूल गए, एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। किसी ने तो किया, बिकॉज माई फादर वॉज़न्ट एन एक्टर, ही वॉज अ पैथेटिक एक्टर, really bad, and I became an actor. Need not be that my family becomes actors and continues with it. So I have no pressure of that. If you take away everything from me, you cannot take away the love that I have here tonight on my 50th birthday. So I have much more than you can take away from me ever. So I'm not scared. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. I think it's time for the still photographers to go ahead and have the most of their flash. I'll take this away. I'll take this away. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la y la casa de la bachata.